एक देश जिसने पूरी दुनिया को दिशा सूचक यंत्र दिया, एक देश जिसने सबसे पहले कागज का निर्माण किया, या फिर एक देश जो मार्शल आर्ट में निपुण था। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित दीवार वाले देश के बारे में, जिसका नाम है चीन। जी हाँ दोस्तों, चीन ऑफिशियली रूप से पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के रूप में जाना जाता है और ये पूर्वी एशिया में स्थित एक विशाल देश है। यह 1.4 बिलियन से अधिक लोगों की आबादी वाला दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है और आज हम बताएंगे आपको इसके बारे में बहुत सारी बातें। दोस्तों, चीन का हजारों साल पुराना एक समृद्ध और प्राचीन इतिहास है। यह अपनी गहन सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है, जिसमें कला, साहित्य, दर्शन और विज्ञान में इसके योगदान शामिल हैं। चीनी सभ्यता ने कागज बनाने, छपाई करने, बारूद और दिशासूचक यंत्र जैसे आविष्कारों को जन्म दिया है और भौगोलिक दृष्टि से चीन विविध परिदृश्यों वाला एक विविध देश है। यह विशाल मैदानों, ऊंचे पठारों जैसे तिब्बती पठार या पर्वत श्रृंखलाओं यानी कि हिमालय सहित रेगिस्तान, गोबी रेगिस्तान की तरह और तटीय क्षेत्रों का घर है। देश में विविध जलवायु हैं, जो दक्षिण में उष्णकटिबंधीय से लेकर उत्तर में उप आर्कटिक तक। और दोस्तों, चीन के सबसे प्रतिष्ठित स्थलों में से एक द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, जो देश को आक्रमणों से बचाने के लिए सदियों से निर्मित किलेबंदी की एक श्रृंखला है। यह चीन की उत्तरी सीमाओं के पार हजारों मील तक फैला है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। और दोस्तों, अब अगर बात की जाए चीन के कुछ प्रमुख शहरों की, तो चीन कई जीवंत और आधुनिक शहरों का घर है, जिसमें बीजिंग राजधानी, निषिद्ध शहर और तियानमेन स्क्वायर जैसे ऐतिहासिक स्थलों के लिए जाना जाता है। और दोस्तों, शंघाई एक वैश्विक वित्तीय केंद्र अपने भविष्य के क्षितिज और हलचल वाले तट के लिए प्रसिद्ध है और इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण शहरों में गुआंगझो, शेंजन, हांगकांग और चेंगडू शामिल हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चीन दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी अर्थव्यवस्था है और पिछले कुछ दशकों में इसने इतनी तेजी से आर्थिक विकास का अनुभव किया है तथा यह वैश्विक व्यापार में एक प्रमुख खिलाड़ी बनकर उभरा है और इसने विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे उद्योगों में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। इसके अलावा चीन की आधिकारिक भाषा मंदारिन चीनी है, लेकिन पूरे देश में कई अन्य क्षेत्रीय बोलियां और भाषाएं बोली जाती हैं। अब अगर बात की जाए चाइना के सबसे खूबसूरत कुछ प्राचीन टूरिस्ट पैलेसेस की, तो मैं आपको बताऊंगा ऐसे कुछ 3 टूरिस्ट पैलेसेस के नाम, जो कि चीन में बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं और उनमें नंबर 1 में आता है निषिद्ध शहर। दोस्तों, बीजिंग के मध्य में स्थित निषिद्ध शहर एक शाही महल परिसर है, जो मिंग और किंग राजवंशों के दौरान सम्राटों के घर के रूप में बनाया गया था। यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा संरक्षित प्राचीन महल परिसर है, जो 180 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। अपनी आश्चर्यजनक लाल दीवारों, सुनहरी छतों और जटिल वास्तुशिल्प विवरणों के कारण निषिद्ध शहर एक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और हर साल लाखों टूरिस्ट को ये आकर्षित करता है। इसके अंदर टूरिस्ट विभिन्न हॉल, मंडप और आंगनों का पता लगा सकते हैं और बहुमूल्य कलाकृतियों और शाही खजाने पर आश्चर्यचकित हो सकते हैं और चीन के शाही अतीत में एक झलक प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद नंबर 2 पर आता है समर पैलेस। समर पैलेस बीजिंग के बाहरी इलाके में स्थित समर पैलेस एक विशाल शाही उद्यान परिसर है, जो प्राकृतिक परिदृश्य और मानव निर्मित संरचनाओं के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण के लिए जाना जाता है। यह गर्मी की गर्मी से राहत पाने के लिए इच्छुक सम्राटों के लिए एक वापसी के रूप में कार्य करता था। महल के केंद्र में प्रतिष्ठित कुनमिंग झील के साथ सुंदर उद्यान, मंडप, झीलें और पुल हैं और ये दीर्घायु हिल, मंदिरों और शिवालयों से सुसज्जित आसपास के दृश्यों के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। इसके अलावा टूरिस्ट बगीचों में टहल सकते हैं, झील पर नाव की सवारी कर सकते हैं और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की शांत सुंदरता में डूबे हुए विभिन्न मंडपों और हॉलों का पता लगा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 3 पे आने वाले पोटाला पैलेस के बारे में।
तो दोस्तों ये लहासा तिब्बत में स्थित है और पोटाला पैलेस एक वास्तुशिल्प चमत्कार है और तिब्बत में सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। लहासा शहर में मारपोरी पर स्थित यह भव्य महल मूल रूप से 7वीं शताब्दी में बनाया गया था और 17वीं शताब्दी में महान 5वें दलाई लामा द्वारा विस्तारित किया गया था। इसने दलाई लामाओं के शीतकालीन निवास और तिब्बती सरकार की सीट के रूप में कार्य किया तथा महल 13 मंजिल लंबा है और सफ़ेद हॉल और लाल दीवारों, सुनहरी छतों और जटिल तिब्बती बौद्ध कलाकृतियों से सजाया गया है। इसके अंदर पर्यटक विशाल हॉल, चौपाल और रहने वाले क्वार्टरों का पता लगा सकते हैं तथा आश्चर्यजनक भित्ति चित्र, प्राचीन अवशेष और विस्तृत तिब्बती बौद्ध मूर्तियां देख सकते हैं। दोस्तों पोटाला पैलेस भी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और लहासा और आसपास के हिमालय के पहाड़ों के लुभावने दृश्य प्रस्तुत करता है। ये 3 महल चीन की स्थापत्य प्रतिभा, सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक महत्व को प्रदर्शित करते हैं जो दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, जो कि शाही चीन की विविधता और इसकी अनूठी परंपराओं का पता लगाने के लिए इच्छुक होते हैं। चीन का विशाल आकार, सांस्कृतिक समृद्धि और आर्थिक प्रभाव इसे एक आकर्षक देश बनाता है जहां बहुत कुछ तलाशने और सीखने के लिए है। दोस्तों चीन साल भर में कई पारंपरिक त्यौहार मनाता है, जैसे वसंत महोत्सव जिसे चीनी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है तथा मध्य शरद उत्सव, ड्रैगन बोट फेस्टिवल और लालटेन महोत्सव। ये त्यौहार जीवंत सजावट, स्वादिष्ट भोजन, पारिवारिक समारोहों और पारंपरिक रीति रिवाजों द्वारा चिन्हित होते हैं। अब अगर बात की जाए चीनी भोजन की तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं चीन के कुछ प्रसिद्ध व्यंजनों के बारे में, जिसमें डम्पलिंग्स चीनी व्यंजनों में एक प्रधान है जो आमतौर पर मांस जैसे पोर्क या बीफ, सब्जियों और सीजनिंग के मिश्रण से भरे होते हैं और वे अक्सर उबले हुए या तले हुए होते हैं और मुख्य व्यंजन या भोजन के हिस्से के रूप में इनका आनंद लिया जाता है। उसके बाद पेकिंग डक, ये डिश बीजिंग से उत्पन्न है और इस फेमस डिश में खस्ता त्वचा के साथ रसीला भुना हुआ बतख होता है, जिसे आमतौर पर पतले पैनकेक, सल ककड़ी और मीठी बीन सॉस के साथ परोसा जाता है। और सिचुआन व्यंजन, सिचुआन प्रांत से आते हुए यह व्यंजन अपने बोल्ड और मसालेदार स्वाद के लिए जाना जाता है। सिचुआन व्यंजन में अक्सर प्रसिद्ध सिचुआन पेपरकॉर्न होते हैं जो एक अद्वितीय सनसनी पैदा करते हैं। लोकप्रिय व्यंजनों में मेपो टोफू, कीमा बनाया हुआ मांस के साथ मसालेदार टोफू, कुंग पाओ चिकन, मूंगफली और मिर्च के साथ हल्का तला हुआ चिकन और डैन डैन नूडल्स, कीमा बनाया हुआ मांस और सब्जियों के साथ मसालेदार नूडल्स शामिल हैं। तो दोस्तों ये तो थे चीन के कुछ फेमस फूड और अब हम बात करेंगे चीनी लोगों के पहनावे के बारे में। तो चीन की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत इसकी विविध पारंपरिक पोशाकों में परिलक्षित होती है और हर एक अलग क्षेत्र और जातीय समूह का प्रतिनिधित्व करती है, जैसे कि हनफू। हनफू चीन के सबसे बड़े जातीय समूह हान चीनी द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक कपड़ों को संदर्भित करता है। इसका एक लंबा इतिहास है और इसमें विभिन्न शैलियों को शामिल किया गया है, जिसमें तांग राजवंश के बहने वाले वस्त्रों से लेकर मिंग और किंग राजवंशों के सुरुचिपूर्ण और जटिल डिजाइन शामिल हैं। हनफू की पहचान चौड़ी आस्तीन वाले ढीले ढाले कपड़ों से होती है और यह अक्सर रेशम से बना होता है। इसके अलावा चोंगासम या किपाओ, चोंगासम जिसे किपाओ के नाम से भी जाना जाता है, एक स्टाइलिश और प्रतिष्ठित पोशाक है जो आमतौर पर आधुनिक चीनी फैशन से जुड़ी हुई है। दोस्तों 1920 के दशक के संघाई युग से उत्पन्न इसमें एक फार्म फिटिंग सिलहूट है जो महिला आकृति को उजागर करता है और चोंगासम में आमतौर पर एक उच्च कॉलर, साइड स्लिट और उत्तम कढ़ाई या पैटर्न होते हैं। अब हम बात करेंगे तिब्बती चूबा के बारे में। दोस्तों तिब्बती चूबा तिब्बती लोगों की पारंपरिक पोशाक है तथा यह ऊन या रेशम से बना एक लंबा ढीला ढाला परिधान है जो अक्सर चमकीले रंग का होता है और जटिल रूप से सजाया जाता है। चूबा आमतौर पर एक विस्तृत बेल्ट के साथ पहना जाता है और तिब्बती पठार की ठंडी जलवायु के लिए उपयुक्त होता है। दोस्तों एक और चीनी पोशाक है जो सबसे प्रसिद्ध है और उसका नाम है उइघुर एटलस।
उइघुर लोग चीन में एक जातीय अल्पसंख्यक एक अद्वितीय पारंपरिक पोशाक है जिसे एटलस कहा जाता है। यह चमकीले रंग और जटिल पैटर्न की विशेषता है जिसमें अक्सर पुष्प रूपांकनों की विशेषता होती है। उइघुर महिलाएं एक लंबी ढीली पोशाक पहनती हैं जबकि पुरुष ढीले पतलून के साथ घुटने की लंबाई वाली अंगरखा पहनते हैं। ये चीन के विविध सांस्कृतिक परिधानों के कुछ उदाहरण हैं तथा चीन के भीतर प्रत्येक क्षेत्र और जाति समूह की अपनी अनूठी पारंपरिक पोशाक जो देश की बहुसांस्कृतिकवाद और लंबे इतिहास को दर्शाती है। चीन की जीवंत विरासत को जीवित रखते हुए विशेष अवसरों, त्योहारों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी अभी भी पारंपरिक पोशाकें पहनी जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी चीन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरुजी को जरूर सब्सक्राइब करें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हमारी एक और आने वाली नई वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।